Okay, so hello student, this is Suyesh Bajpayee here in front of you. So who am I? I am a scientist Suyesh भैया for you, right? और इस सीरीज में हम बात करेंगे वेक्टर्स की, ठीक है. दिस इज फर्स्ट लेक्चर, दिस इज लेक्चर 1, ठीक है, ऑफ 11th और 12th क्लास चैप्टर, यू कैन से वेक्टर्स, ठीक है. ये जो लेक्चर है ये IIT JEE बेस्ड और नीट क्लास बेस्ड रहेगा फिजिक्स का, ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, ठीक है भाई. तो शुरू करने से पहले मैं कुछ और चीज़ बताना चाहूँगा. बच्चे अपने नोट्स वगैरह बनाते रहना, ठीक है. ये पूरा का पूरा जो आपका 11th-12th क्लास का जो कोर्स है हम इस चैनल पे कवर करेंगे, ठीक है. तो हमारे आप टेलीग्राम वगैरह सब ज्वाइन कर लो, कनेक्टेड रहो. डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे ये वीडियो लॉन्च होगी, ठीक है. और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखो. जो भी वीडियोस लॉन्च होने वाली होंगी उनका प्रीमियर भी पहले आ जाएगा. तो बने रहो और पूरी फिजिक्स में आपके लिए यूँ आसान बना दूंगा, ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट. ऑलराइट, चलो भाई शुरू करते हैं. या सो हेयर वी हैव, सो व्हाट डू मीन बाय वेक्टर्स, ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं कि भैया वेक्टर्स का, वेक्टर जो क्वांटिटीज़ होती हैं ना उनका मतलब क्या होता है, ठीक है. तो देखो स्टूडेंट्स, पहले तो समझो बात को कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटीज़, ठीक है. क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है. क्वांटिटीज़ क्या होती हैं भाई. ऑलराइट, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटीज़. तो क्वांटिटीज़ आर द थिंग्स, है ना, आर द थिंग्स दैट वी कैन मेज़र, है ना. मेजरेबल थिंग्स, मेजरेबल, ठीक है, जिनको आप मेज़र कर सकते हो. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई क्यूब है ना, कोई ब्लॉक है, इसका आप क्या मेज़र कर सकते हो. इसका आप इसकी लेंथ मेज़र कर सकते हो, इसकी हाइट मेज़र कर सकते हो, इसकी ब्रेथ मेज़र कर सकते हो, ठीक है. और इसका मास मेज़र कर सकते हो, इसका वेट मेज़र कर सकते हो, ठीक है. तो ये सब चीज़ें क्या होंगे, दीज आर क्वांटिटीज़, ठीक है. तो क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो दो तरह की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी. सो स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है भैया, ठीक है. सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है. नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, ठीक है. तो इसमें कहा क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड बट डज नॉट हैव एनी सेंस ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपका इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे, टाइम हो जाएगा, अभी बताता हूँ मैं और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है. टाइम हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है. मतलब स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बात करें, ठीक है, कि देखो अभी पहले वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाओ कौन सी स्केलर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. और स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है, मास, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, ठीक है. सो दीज आर ऑल योर स्केलर क्वांटिटीज. अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, सो क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड एंड सम सेंस ऑफ डायरेक्शन, मीन्स इसके पास जो है मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी होती है ना. तो एक बार इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ एक बार फिर से, ठीक है, तो जो क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओके, सो दोज क्वांटिटीज़ आर स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है. नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन. ऑलराइट चलो, तो जो क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, है ना, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है. अब समझो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं. वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल है फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम. तो कैसे इसको समझते हैं जरा. जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है बच्चा, ठीक है. सपोज हेयर वी हैव अ ब्लॉक, और इस ब्लॉक पे मैंने कहा कि 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. ये ब्लॉक है मास m का, इसमें मैंने कहा 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. तो जैसे ही मैंने बोला कि इस ब्लॉक पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले दिमाग में आपका आना चाहिए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, कि जो फोर्स 2 न्यूटन का लगेगा इस ब्लॉक पे, ये किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, या किसी रैंडम डायरेक्शन में लगेगा, है ना. तो ये चीज़ आ रही ना. तो दैट्स वाई सिर्फ 2 न्यूटन बताने से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा बताना पड़ेगा कि भाई 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है. दैट्स वाई आई होप अब आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, है ना, कि वाई. सो दिस इज योर फोर्स, दिस गोज टू फोर्स एंड हेंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. इसलिए फोर्स जो है ना ये वेक्टर क्वांटिटी होगी. जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके सिंबल के ऊपर हम एक ऐसे बार का साइन बना देते हैं, ठीक है. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी. तो क्यों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ये समझे, है ना. ऐसे ही मान लो हमने कहा कि इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ये जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी इज गोज टू 2 मीटर पर सेकेंड से. तो क्वेश्चन आता है किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो हमने कहा भैया इस डायरेक्शन, हेंस वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. लेकिन अब समझो मैंने कहा कि इसका मास जो है, मैंने कहा इसके पास मास है 2 kg. तो किस डायरेक्शन में मास है 2 kg, ये कोई क्वेश्चन नहीं बना ना भाई, ठीक है. मास इसका 2 kg है,
लेकिन किस डायरेक्शन में 2 kg है, ये कोई क्वेश्चन नहीं बना, मतलब मास के लिए डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेंस मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप अब आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे एजम्पशन आपको बोलना चाहूँगा, एक नोट है, ठीक है, कि जो करंट है ना, करंट आगे आप पढ़ोगे या फिर आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा करंट आई, ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है, बट ओके दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसको नोट कर लो भाई। क्यों करंट स्केलर क्वांटिटी है ये भी मैं बता देता हूँ, जब हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे ना, व्हेन विल गो थ्रू वेक्टर एडिशन, ठीक है, तब हमको समझ में आएगा कि ये क्यों आपकी जो करंट है ये क्यों स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर मैं बताना भूल जाऊँ तो ये क्वेश्चन मुझसे वहाँ पे पूछ लेना, ठीक है, क्लियर, कमेंट्स में। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट इट, स्केलर क्लियर, वेक्टर क्लियर। अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं भाई, वेक्टर क्वांटिटीज़ तो समझ में आ गई, अब वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो बेटा क्या होता है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो एक ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक है, और ये ब्लॉक राइट वर्ड मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप सब कुछ विजिबल होगा। तो जो v सिंबल है हमको इसके ऊपर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसके ऊपर एक बार का साइन बना देंगे, या फिर कह दो एक एरो बना देंगे, कुछ भी बना सकते हो, मैं बार बनाता हूँ जनरली, ठीक है। तो ये v जो है ना, ये एक तो सिंबल हो गया इसका, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं ना, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक टेल चाहिए है, ठीक है, और एक हेड चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो आपका एरो है ना, ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है, ओके, ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है, दिस इज़ योर हेड, ये जो है ना ये हेड है वेक्टर का, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है ना, दिस इज़ योर टेल, ठीक है। तो टेल आपको क्या बताती है, व्हाट दिस टेल विल टेल यू, ठीक है। तो इस केस में जो वेक्टर है, इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो टेल है आपकी, ये बताएगी लेंथ, जो टेल की जो लेंथ होगी ना, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है। मीन्स टेल विल टेल यू अबाउट द मैग्नीट्यूड, है ना, ये बताएगा भैया कि वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब ये वेलोसिटी आपकी अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो भैया इसकी टेल 2 मीटर पर सेकेंड वाली होगी। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी का वेक्टर होता तो इसकी टेल और लंबी होती, ठीक है, ठीक है। सो दिस विल टेल यू द मैग्नीट्यूड। और हेड क्या बताएगा, दिस हेड विल टेल यू अबाउट द डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि एक ये वेक्टर है इस तरीके से, सपोज या हियर वी हैव दिस वेक्टर, ओके, दिस वेक्टर, ठीक है, जिसमें इसकी डायरेक्शन ये है, ए इक्वल्स टू, ए वेक्टर है ये 2, है ना, इसका मैग्नीट्यूड है 2, ओके, इसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट्स, मॉड ए इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। एक वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 यूनिट्स, मतलब ये ए वेक्टर है और मॉड ए आपको दिया हुआ है 2 यूनिट्स, ठीक है भाई, समझ गए। अब जो 5a वेक्टर होगा, ठीक है, अब मैं एक और वेक्टर बना रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो इस तरह से मैंने एक और वेक्टर बना दिया भाई, ठीक है, एक और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मैंने किया, ठीक है। अब ये जो दूसरा वेक्टर है ये कोई वेक्टर b है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड मैं कितना बोलने जाऊँगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड जो है आपका वो मैं बताऊँगा मॉड मैग्नीट्यूड को मॉड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मॉड b इक्वल्स टू 4, है ना, मॉड b इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है ये 2 के करस्पॉन्डिंग है और ये जो लेंथ है ये 4 के करस्पॉन्डिंग है। तो आपका क्या हुआ, जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल हो गया तो वेक्टर की लेंथ भी डबल ही हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज मॉड ए, इज गोज टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना, आधा है ना, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से आधा है, आधा, ठीक है। तो आप कह सकते हो इस तरीके से दैट मॉड ए इज गोज टू 1/2 ऑफ मॉड बी, है ना। मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, और वेक्टर है तो भैया ये साइन लग जाएगा, है ना, ये साइन लगा लो, ठीक है। तो वेक्टर के ऊपर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, चेक करो, ठीक है। तो अब मैं कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ, जैसे ये मान लो आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ठीक है। अब माइनस ए वेक्टर कैसा होगा, माइनस ए वेक्टर, सोचो, थिंक हाउ द माइनस ए वेक्टर विल लुक लाइक, ठीक है। तो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है
तो आपका जो माइनस ए वेक्टर है वो उल्टा होगा और सेम मैग्नीट्यूड का होगा, है ना, सेम लेंथ का होगा। सो दिस इज योर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। 2a वेक्टर कैसा होगा भाई? 2a वेक्टर तो एकदम ऐसा ही होगा जैसा b वेक्टर है। सो दिस इज योर 2a वेक्टर, ठीक है। और सोचो 5a वेक्टर कैसा होगा भाई? 5a वेक्टर तो बहुत लंबा होगा भाई। दिस इज योर 5a वेक्टर, 5a वेक्टर, ठीक है। चेक करो माइनस 2a वेक्टर कैसा होगा? माइनस 2a वेक्टर कैसा होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा माइनस 2a वेक्टर, ठीक है। माइनस 2a वेक्टर लेंथ सेम होगी, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होगी, चेक करो, है ना। सो दीज आर द थिंग्स आई वॉन्ट टू टेल यू, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा भाई कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ठीक है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को वेक्टर का जो सिंबल होता है वो, जैसे कोई एक वेक्टर है तो उसको हम ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल राइट, सपोज वी हैव अ वेक्टर हेयर, सपोज कोई वेक्टर है हमारे पास, तो उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बार से, ठीक है, ए बार से। और जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मॉड ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज 2 यूनिट्स और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो यूनिट्स का मतलब क्या है? अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो यहाँ यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर ये ए की जगह वेलोसिटी वेक्टर होता तो ये यूनिट हो जाती मीटर पर सेकेंड। आई होप दीज थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। तो मैंने यहाँ पे बात करी कि भाई एक और मैंने यहाँ पे बात करी है मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन of a vector by a scalar means what? k कांस्टेंट हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, -2 हो जाए, -3 हो जाए, ना, इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो मैंने क्या बताया इसमें कि भाई जैसे कि हमारा मान लो ये कोई वेक्टर a है, सपोज वी हैव अ वेक्टर a हेयर, ठीक है। तो -2a कैसा होगा? तो -2a होगा ऐसा, ठीक है। माइनस ए वेक्टर है, -2a वेक्टर, 2a वेक्टर कैसा होगा? 2a वेक्टर होगा ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब मोबिलिटी ऑफ वेक्टर की, मतलब इन दोनों की, 2a वेक्टर की और -2a वेक्टर की जो लेंथ है ना वो सेम होगी भाई, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड -a वेक्टर विल बी सेम। तो ये तो ऑब्वियस, अब ये लेंथ तो दोनों की सेम होगी ना। अगर ये ए वेक्टर है, चेक करो, अगर ये ए वेक्टर इस तरीके से, तो -a वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो दीज ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर टिल नाउ, ओके। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और, वेक्टर जो है ना मोबाइल होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब इस वेक्टर को उठा के आप यहाँ पे भी रख सकते हो, बस इसकी डायरेक्शन और लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। सो ये वेक्टर मूवेबल होते हैं। इस वेक्टर को उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो, है ना, बस इसकी लेंथ और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी ये सेम ही रहेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स की, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स की। तो जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर का क्या मतलब? ए वेक्टर है कोई, अगर आपने इसको 2 से इंटू किया तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है, और -3 से इंटू किया तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेंथ तो बढ़ेगी और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, राइट। तो अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स की भाई। व्हाट डू मीन बाय यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो यूनिट भाई देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिट मीन्स 1, ओके, यूनिट मीन्स 1, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड यूनिटी, ओके, वोज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मीन्स कोई भी वेक्टर जिसका मान लो कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, अगर इस वेक्टर का मॉड ए मतलब मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो ये ए वेक्टर जो है दिस विल बिकम अ यूनिट वेक्टर, दिस विल बिकम अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ऑलराइट, यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर देखना, तो एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी होता है क्या? जैसे कि मान लो कोई वेक्टर है ए, ठीक है, चलो, या फिर मान लेते हैं कोई वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। लेट अस सपोज वी हैव अ वेलोसिटी वेक्टर v, है ना। वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का जो मॉडुलस है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मॉड वेक्टर हो गया, है ना। मॉड वेक्टर मीन्स दिस इज मैग्नीट्यूड, ओके, दिस इज सपोज दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ, भाई थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब है ना, वेलोसिटी थोड़ी देर में सही हो जाएगी, कोई बात नहीं, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर।
तो इसमें एक रिलेशन है ना। अच्छा, अब जो यूनिट वेक्टर होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं, मान लो इसी डायरेक्शन, इसी वेक्टर का कोई यूनिट वेक्टर है वी कैप, ठीक है, वी कैप, तो वी कैप इज़ द यूनिट वेक्टर, ठीक है, वी कैप इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो इसमें एक रिलेशन आता है, क्या रिलेशन आता है कि भैया वी कैप जो है ना, जो यूनिट वेक्टर है वी कैप, ठीक है, ये जो है इक्वल्स टू होगा किसके, भाई वी वेक्टर को अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ठीक है, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो जो बनेगा, जो निकल के आएगा वो क्या होगा, वो यूनिट वेक्टर होगा वी की डायरेक्शन। मीन्स ये एक फॉर्मूला होता है ना, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, दिस अ फॉर्मूला दैट यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। अभी हम सब बात करेंगे, ये सब फॉर्मूले आप आगे भी देखोगे, ठीक है। अभी बस इसको नोट डाउन कर लो, थोड़ा थोड़ा इसका इंसाइट ले लो, है ना, थोड़ा टेस्ट ले लो कि ये क्या फॉर्मूला बोल रहा है, बाकी हम इसकी आगे भी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट स्टूडेंट्स। तो देखो, अब यूनिट वेक्टर्स की बात कर ली जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो होता क्या, हर एक्सिस में एक पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर होता है ना, हर एक्सिस का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का अपना एक पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर होता है। तो वो कैसा होता है उसकी बात भी कर लेते हैं भाई, है ना। तो जैसे कि मान लो कि ये आपकी है एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस राइट वर्ड, और ये ऊपर जो जा रही है ये है आपकी वाई एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो बाहर आएगी इस तरीके से, ये जो बाहर आ रही है ये है सपोज आपकी जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस, ऑलराइट। तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, आई कैप, क्या बोलते हैं, आई कैप, ठीक है। जो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं जे कैप, क्योंकि भैया यूनिट वेक्टर के ऊपर एक कैप लगता है ना, जे कैप, ये साइन है यूनिट वेक्टर का, है ना, देखो, ठीक है। और जो जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं के कैप, क्या बोलते हैं के कैप, ठीक है, के कैप। इन सारे जो येलो कलर से मैंने वेक्टर्स दिखाए हैं इनकी जो लेंथ है वो यूनिटी होगी, 1 होगी, है ना, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब मान लो बेटा जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होता है, उसमें मान लो कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट कुछ आपने बताया, जैसे मान लो 1, 2, 3 बताया, ठीक है। तो अब इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा हम ये देखते हैं, ठीक है। वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉइंट, है ना, पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, और ये एक मिनट, ये पॉइंट पी है, दिस इज़ योर पॉइंट पी, ठीक है। और ये क्या है, ये है ओरिजिन, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर है ये, दिस इज़ योर, ये जो आपका बनेगा ना, इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर दोगे, इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर दोगे, दिस किसी और कलर से चलो बनाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर दोगे ना इस तरीके से यूँ, ठीक है, तो जो ये जो आ रहा है ना, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो ये जो वेक्टर आ रहा है ना, ये जो वेक्टर आ रहा है, ये जो वेक्टर आ रहा है भाई, ये, ठीक है, ये वेक्टर है ना, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो इस पोजीशन वेक्टर को हम इन आई जे के यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो इस पोजीशन वेक्टर ओ पी को हम इस आई जे और के टर्म में कैसे लिखेंगे ये सीखते हैं आज, ठीक है। सो हेडिंग पड़ जाएगी भाई पोजीशन वेक्टर, ठीक है, नई हेडिंग पड़ेगी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे, ओके। सो या द हेडिंग इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ऑलराइट। ये डायग्राम बन जाएगा भाई जो मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, शिद्दत से आप लोगों के लिए भाई, इसको यहाँ से उठा के सीधे कॉपी पेस्ट मारते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। क्या बोलते हो भाई, सुयस भैया भाई, सब हो जाएगा बेहतरीन एकदम, ठीक है, हाँ जी। तो ये देखो, ये फिगर मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट मारा, ठीक है। अच्छा, ये वाइट कलर वाला नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है, इसको भी येलो कलर कर लेते हैं, ठीक है भाई, हाँ जी। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट का ये जो वेक्टर आया, ठीक है, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इस पॉइंट का। एक मिनट स्टूडेंट्स, इसको इरेज ही कर देते हैं, येलो कलर से ये बना रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट का जो आपने इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन किया ओ पी को, है ना, तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर, अब मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज, ठीक है,
इज OP वेक्टर, मतलब O से P तक ज्वाइन कर दो और उसको आप यूनिट वेक्टर के टर्म में कैसे लिख सकते हो भाई, जो x कोऑर्डिनेट है उसके साथ i कैप आएगा, ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट है उसके साथ i कैप मीन्स 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ योर पॉइंट P, ठीक है, ऑफ योर पॉइंट P। आई होप यूनिट वेक्टर लिखना सीख गए होगे, ठीक है। तो मतलब इसमें आप पोजीशन वेक्टर लिखना सीख गए होगे, ठीक है। तो इसमें हमने इस हेडिंग में हमने क्या क्या देखा भाई, यूनिट वेक्टर की बात करी, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर की बात करी तो कोई वेक्टर v है तो उसका मैग्नीट्यूड मॉड v है, तो उसका यूनिट वेक्टर v कैप कैसे निकालेंगे, v कैप इक्वल्स टू v वेक्टर डिवाइड बाय मॉड v, ठीक है। और फिर हमने बात करी भाई पोजीशन वेक्टर की, हमने उसके पहले में बात करी x एक्सिस का यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर j कैप, z एक्सिस का यूनिट वेक्टर k कैप, ठीक है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट that what is the position vector of any point P given the coordinates 1, 2, 3, ठीक है। तो उसका जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो सिंपल हो जाएगा 1 i कैप मीन्स OP वेक्टर हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा वो OP हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर विल बी OP, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, विच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट की पोजीशन कौन बता रहा है, ये वेक्टर बता रहा है। ऐसे ही कोई दूसरा वेक्टर होगा, दूसरे पॉइंट की पोजीशन बताएगा, तीसरा वेक्टर तीसरे पॉइंट की पोजीशन बताएगा, चौथा वेक्टर चौथे पॉइंट की पोजीशन बताएगा, सिंपल है भाई, ठीक है। तो इसकी पोजीशन वेक्टर OP क्या हो जाएगा, 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, दैट्स ऑल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम इस पोजीशन वेक्टर का यूज़ करेंगे भाई आपके सेकेंड चैप्टर में जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। व्हेन विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट सेकेंड चैप्टर, ठीक है। उसमें हम जब डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे तो डेल्टा एस, देन आई विल टेल यू दैट दिस डेल्टा एस इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मीन्स r वेक्टर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यही डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है ना। इस पोजीशन वेक्टर को जो डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं r वेक्टर से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, r वेक्टर से, r वेक्टर, ठीक है। सो दिस r वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। अगर हम इन जनरल बात करें तो ये r वेक्टर जनरली हो जाएगा, जनरली दिस r वेक्टर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट इन दिस लेक्चर, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।